क्या मोदी राम मंदिर भी अडानी को बेचेंगे? राम मंदिर का भी नंबर लगने वाला है। अयोध्या राम जन्मभूमि का मंदिर अब गौतम अडानी के हाथ में जाने वाला है। और यह बात कोई और नहीं कह रहा, यह बात भारत के संत कह रहे हैं। बता रहे हैं कि जिस तरीके की चोरी राम मंदिर में देखने को मिली है, जिस तरीके की प्रबंधन में लैप्स राम मंदिर में देखने को मिला है, इस राम मंदिर को बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। राम मंदिर का प्रबंधन भी अब गौतम अडानी के हाथों में जाने वाला है। वही गौतम अडानी जो देश के बंदरगाह चलाते हैं, वही गौतम अडानी जो देश के एयरपोर्ट चलाते हैं, वही गौतम अडानी जिन्होंने कई सारी भारतीय कंपनियों में, पीएसयू कंपनियों में अपना स्टेक खरीदा है, वही गौतम अडानी जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय व्यापारी हैं, वही गौतम अडानी जिनके जहाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीतने के बाद गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे, वही गौतम अडानी जिनको हर उस देश में जाकर के टेंडर मिलता है जिस देश में प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा खत्म करके आते हैं। हमारी तो सांस भर आई इतने सारे टेंडर गिनवाने में, लेकिन एक और टेंडर क्या गौतम अडानी के हाथ में आने वाला है? फिलहाल अयोध्या की स्थिति क्या है? फिलहाल अयोध्या की स्थिति इस तरीके से समझी जा सकती है कि एसआईटी अभी एक जांच के चक्र में फंसी हुई है। वो फिलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अतिरिक्त 15 दिनों का वक्त मांगा है, यानी कि एसआईटी जो शुरुआत में बनी थी उस एसआईटी को 15 दिन का वक्त दिया गया था, यानी कि आज तक एक एसआईटी की फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। लेकिन राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला इतना बड़ा हो गया है कि अभी तक कोई भी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट नहीं आ सकी है। हालांकि एक अंतरिम रिपोर्ट सीएमओ को एसआईटी ने सौंप दी है। 15 दिन का और वक्त मांगा है अपनी इन्वेस्टिगेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए। इसी बीच राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल अयोध्या में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अयोध्या के वकील मोर्चा खोले हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील उन 8 लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेगा जिसने राम जी के घर में चोरी की है। यह होता है अयोध्या वासियों का आक्रोश। लेकिन बात इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। असल में एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। जब तक इन लोगों को कानून के नजर से सजा नहीं मिलेगी, राम जी को कानून के नजर से न्याय नहीं मिलेगा, तब तक असल में न्याय नहीं हो पाएगा। और न्याय ना सिर्फ रामलला के साथ होना चाहिए, न्याय उन तमाम भक्तों के साथ भी होना चाहिए जो भक्त अपनी श्रद्धा से रामलला के चरणों में पैसा चढ़ा के जाते हैं। न्याय उन अयोध्या वासियों के साथ भी होना चाहिए जिनके ऊपर चंदा चोरी का कलंक लगा है। अयोध्या की पहचान श्री राम जन्मभूमि का भव्य विराट मंदिर है, और वहां पर जब चंदा चोरी हुई है तो सीधा असर अयोध्या वासियों पर भी पड़ रहा है। अयोध्या बड़ी अभागी नगरी रही है। पहले सीता वन गमन का आरोप लगा कि अयोध्या की प्रजा ने मां सीता को वापस वन में जाने दिया और किसी ने नहीं रोका। जब राम जी को वनवास हुआ था तो पूरी अयोध्या राम जी को गंगा नदी तक छोड़ के आई थी, लेकिन जब सीता जी को वनवास मिला तो वे अकेली वन तक गई। यह अभिशाप रहा। और फिर एक और बार एक और कलंक अयोध्या वासियों के माथे पर लग गया है कि जिन राम ने उन्हें रोजी रोटी दी, जिन राम ने उनके शहर को नाम दिया, देश में विदेश में नाम दिया, उसी राम जी के मंदिर में चोरी हो जाती है और अयोध्यावासी कुछ नहीं कर पाते हैं। असल में ये भावनात्मक बातें थोड़ी समझने में जटिल हो सकती है, लेकिन इनकी वैल्यू होती है। और अब जब संत मनमोहन मिश्रा कह रहे हैं कि राम जी का मंदिर खराब प्रबंधन की वजह से गौतम अडानी को बेचा जा सकता है, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अब आप याद कीजिए, प्राइवेटाइज हुई वो तमाम कंपनियां, वो तमाम रेलवे के डिपार्टमेंट्स, वो तमाम प्राइवेट रेल, ये क्यों प्राइवेट हुई? क्यों? क्योंकि प्रबंधन ठीक नहीं था। सरकार के पास प्रबंधन था। सरकार मान लेती है कि हमसे नहीं चलाया जा रहा है, अडानी जी आप चलाइए, कोई और जी आ जाइए, कोई और व्यापारी जी आ जाएं, आप चलाएं। जैसे हमने लाल किला डालमिया ग्रुप को दे दिया मैनेजमेंट के लिए। अब डालमिया ग्रुप लाल किले से पैसा भी कमाता है, लाल किले का मेंटेनेंस भी करता है। फिर कहीं कहीं बात यह भी चली थी कि और भी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको
प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में दिया जाएगा। तो क्या राम मंदिर को भी प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में दिया जाएगा कि राम मंदिर का खर्चा, रखरखाव, पूजा पाठ, सब चीज का खर्चा गौतम अडानी उठाएंगे और गौतम अडानी इसकी भरपाई करेंगे राम मंदिर में आने वाले चंदे से? क्या इस तरीके की व्यवस्था बनने वाली है? अगर ऐसी व्यवस्था बनेगी तो फिर ये अयोध्या वासियों और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी की सरकार के माथे पर एक ऐसा कलंक लगेगा कि आजीवन धो नहीं पाएंगे। राम मंदिर का चंदा तो बचा नहीं सके, रहा सहा आप अब गौतम अडानी को भी बेचने वाले हैं। और अगर मनमोहन मिश्रा की यह बात सच हो जाती है तो फिर इस देश में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, अयोध्या में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।